चलिए बेटा, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सल्फर की, राइट। क्या आप बता सकते हैं बेटा ये रिएक्शन आपने कहीं देखी है, और देखी है तो कहाँ पे देखी है? हैव यू सीन दिस रिएक्शन? हैव एनीबडी सीन दिस रिएक्शंस? 11th रेडॉक्स में? ओके ओके। मैं अगर कहूँ बेटा ये आपने 12th में ही देखा होगा, नॉट इन 11th बेटा। 11th में नहीं, 12th में एक स्पेशल इसको पढ़ाया जाता है, मैंने ये पढ़ाया भी है, राइट। जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं, क्या बता सकते हैं कहाँ पढ़ाया है हमने ये? केमिकल काइनेटिक्स में? नो। हाँ, दीप का बिल्कुल सही गैस है, कोलाइडल सॉल्यूशन, वेरी गुड। हाँ, कोलाइड, राइट। तो अगर हमें सल्फर का याद है, हमको कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड बनाने का एक केमिकल मेथड भी था, अगर आपको याद है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट। सल्फर सोल, बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको, अभी याद आया आपको ये रिएक्शन, राइट। HNO3H2S को हम जब रिएक्ट करते हैं, केमिकल मेथड याद है, देयर आर वेरियस मेथड टू फॉर्म अ सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन, देयर इज वन मेथड इज केमिकल मेथड, राइट। सो ये दोनों में, इन दोनों में क्या बन रहा है आपको? सोल बन रहा है, किसका? सल्फर का सोल। सो दिस इज अ कोलाइडल सल्फर, ये क्या है? कोलाइडल सल्फर है, राइट। ठीक है, सॉरी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ सोल ऑफ सल्फर बेटा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द बेटा कंपाउंड ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले है हमारे पास SO2, क्या है? SO2, राइट। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर SO2, राइट। क्या बता सकते हैं, व्हाट इज, गेस कर सकते हैं व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ SO2? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ SO2? एनीवन? एनीवन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ SO2? कोई गेस कर सकता है बेटा? हमने पढ़ा है ये, वी हैव स्टडीड बेटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट पूछिए बेटा, राइट। रूस्टिंग, रूस्टिंग बिल्कुल। सल्फाइड ओर का क्या करते थे, जब रूस्टिंग करते थे तो SO2 मिलता था। सो द इंडस्ट्रियल हाउ, आयरन पायराइट हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, राइट, ठीक है। तो इनके जब हम रूस्टिंग करते हैं तो हमें SO2 मिलता है, राइट, ठीक है। तो या जिंक का सल्फर, जिंक का सल्फाइड ओर है। तो जो भी हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियली, क्या करते हैं, अगर SO2 प्रिपेयर करना होता है तो हम रूस्टिंग से प्रिपेयर करते हैं। Chemical methods, there are various chemical methods beta. S plus O2 gives SO2, Cu plus H2SO4 gives SO2, Na2SO4 plus H2SO4, ये भी हमें क्या मिलता है? SO2 देता है। यहाँ पे कोई सा भी सॉल्ट हो, जरूरी नहीं Na हो, यहाँ पे कोई सा भी सॉल्ट हो यहाँ पे जिसमें सल्फाइट हो और एसिड हो यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है? SO2 मिल जाता है। और इंडस्ट्रियली क्या होता है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सल्फाइट आयन ले रखा है और H प्लस ले रखा है, तो आपको क्या मिलता है? SO2 मिलता है और H प्लस मिलता है। सो दिस द बेसिक रिएक्शन इज बिटवीन SO3 और H प्लस के बीच में रिएक्शन है। तो SO3 अगर हम लेके आते हैं कहीं से -2 ठीक है, व्हाटसोएवर बी द कैटायन, और एसिड लेके आते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? SO2 और वाटर मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर SO2 गैस, राइट, ठीक है। सो SO2 की स्मेल कैसी होती है? यू ऑल नो व्हाट इज द स्मेल ऑफ SO2 बेटा, व्हाट इज द स्मेल ऑफ SO2? पंजेंट स्मेल, वेरी गुड। क्या होती है? पंजेंट स्मेल। तो कलरलेस पंजेंट, पंजेंट स्मेल गैस होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है बेटा, और लिक्विफाई भी बहुत इजीली हो जाती है, लिक्विफाइज एट 2 atm प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है एट 2 atm प्रेशर, प्रेशर भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। हाँ, अब व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? वी शेप या बेंड शेप है ना, या एंगुलर शेप है ना, एंगुलर शेप, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो आप गेस कर सकते हैं इसमें कि जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? पी पाई होगा, पी पाई डी पाई होगा, कैसा बॉन्ड होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पी पाई डी पाई, क्या दोनों पी पाई डी पाई होंगे? क्या बोथ विल बी डी पी पाई डी पाई?
नो, वन विल बी पी पाई और वन विल बी पी पाई डी पाई. वेरी गुड, राइट. ठीक है. तो याद रखेंगे बेटा, इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है. ज्यादा डिस्कस करने की, आप ये जानते हैं जैसे सल्फर हो गया 1 2. एक मिनट बेटा, हाँ जस्ट होल्ड ऑन बेटा. हेलो, आजी 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 आजी. मैं चालू देता हूँ, चालू. सॉरी बेटा, हाँ. तो ये 4 हो गया और ये डी खाली पड़ा हुआ है. तो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 2 डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, राइट. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ माइग्रेट करेंगे, तो ये यहाँ चला गया. अब इसमें ये तो लोन पेयर हो गया और 2 चले गए किसमें, पाई बॉन्ड बनाने में, 2 चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में. तो इसका मतलब क्या, पाई क्या होगा इसमें से, एक तो ये डी वाला है और एक क्या है, पी वाला है, राइट. और ऑक्सीजन का तो पी पी आएगा. तो क्या नेचर होगा बॉन्ड का, पी पाई डी पाई होगा और एक पी पाई होगा. क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट. अब सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, SO2 क्या ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा, या कर सकता है. H2SO4 विल एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट और नॉट, और अगर करेगा तो कैसे करेगा. तो राइट, SO2 इज अ ब्लीचिंग एजेंट बेटा. पहली बात तो याद रखना, SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, लेकिन इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राइट. SO2 का याद है आपको कि Y, अच्छा मैं अगर ऐसे पूछता हूँ कि Y, जैसे जब हमने हाइपो पढ़ा था, राइट, तो HO जब क्लोरीन को किया था, राइट, तो क्लोरीन को जब वाटर में डालते हैं तो HCl और HOCl बनता है, फिर HOCl HCl और O मिलता है. Y जो ज्यादातर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट, या जैसे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट. और वाई नेसेंट ऑक्सीजन मेक द सब्सटेंस कलरलेस, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको कलरलेस क्यों कर देता है, वाई बेटा, एनीवन, वाई. क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या इसका रीजन दे सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर देता है. ओके, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. ऐसे तो बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करने पे क्या कलर चेंज हो जाएगा, एब्जॉर्ब, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, राइट. होता क्या है बेटा, जो कलर होता है ना, राइट, यू ऑल नो इट, कलर इज ऑफ, कलर क्या होता है, डाई होता है, राइट. और जो डाई होता है दे आर लार्ज मॉलिकुलर वेट कंपाउंड, क्या होते हैं, लार्ज मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं कार्बन के, बेसिकली दे आर हाइड्रोकार्बन. ठीक है. तो क्या होता है, जो लार्ज मॉलिकुलर वेट या लार्ज जो चेन होती है काफी बड़ी, ठीक है ना, ये जब नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और इनको तोड़ देगा. तो जब चेन टूट जाएगी तो स्मॉलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे. तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलेंगे, नाउ दे हैव नॉट टेंडेंसी, या उनके पास अब एबिलिटी नहीं है कि दे कैन एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट. अब वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. तो जब विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई नहीं देगा. दैट वाज द रीजन. क्लियर है. लेकिन अब यहाँ पे जो SO2 है, अब SO2 क्या ऑक्सीजन रिलीज करेगा, क्या SO2 ऑक्सीजन रिलीज करेगा, नो, राइट. तो ये क्लियर है आपको, पहली बात ये रीजन क्लियर है बेटा, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. ये क्लियर है वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट जो लार्ज मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, विजिबल लाइट को, लेकिन जो स्मॉलर होता है वो विजिबल लाइट की कैटेगरी में नहीं आता, राइट. अब यहाँ पे SO2 क्या O2 देगा, नहीं. तो ज्यादातर जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, लेकिन जो SO2 का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है इज ड्यू टू रिडक्शन होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है.
होता क्या है, SO2 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जैसे क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऐसी हाइड्रोजन क्या करता है, SO2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइट। और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करता है, दिस एक्ट एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ये अब आपके जैसे वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन बिहेव कर रहा था, ये क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा तो ये भी चेन को ब्रेक कर देगा और क्या करेगा, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो होता क्या है, जब SO2 को आप वाटर में ऐड करते हैं तो आपको H2SO4 या थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है, प्लस साथ में नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होता है। सो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक ऑफ SO2 इज ड्यू टू द रिडक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO2 ऑक्सीडाइजेस and liberates the nascent hydrogen which reduces the matter to colorless। ये nascent hydrogen। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। तो कलरिंग सब्सटेंस प्लस 2H और कलरलेस हो जाएगा सब्सटेंस। करेक्ट है बेटा, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर हमें फ्लावर है या फ्लावर है, ठीक है ना, या कोई और सब्सटेंस है, जब हम सल्फर के साथ इसको ब्लीच करते हैं तो ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है, लेकिन जब इसी को क्लोरीन के साथ ब्लीच करते हैं तो ये परमानेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेरी बेटा, टेम्परेरी का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस क्या होगा, अगर आपके पास कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है ना, और SO2 से आपने किया तो बन गया कलरलेस, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, कलर्ड हो जाता है फिर से और ये अपने कलर में आ जाता है। ठीक है, क्या दैट इज परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी, ये क्या है, टेम्परेरी। लेकिन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो जो कलर्ड सब्सटेंस होता है, जो क्लोरीन होता है, वो कलरलेस ही होता है। कैन यू एक्सप्लेन इट वाई, क्या आप गैस कर सकते हैं? मॉइस्चर इज अवेलेबल, ओके ओके, और ध्यान से सोचिए, यू विल गेट एन आंसर बेटा। क्लोरीन इज नॉट डिस्पेंसेबल, ओके ओके, एनीथिंग एल्स बेटा? आप कंसंट्रेट करो, आप कंसंट्रेट करो कि जो आप, हाँ संयम ने थोड़ा सही बोला है, स्वयं, राइट। आप ऐसे देखो कि जो ब्लीचिंग एक्शन था वो किसकी वजह से था, ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से था SO2 में, मुझे बताइए, ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से था, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। अब क्या मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है कि नहीं है, मुझे बताइए। यस, तो ये क्या करेगा, एयर से क्या ले लेगा, दोबारा से क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो H2 ले लेगा या O2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, देखो H क्या करता है, राइट, H क्या करता है, देखिए कलर्ड सब्सटेंस से O को निकाल देता है। तो जब कलर्ड सब्सटेंस से O को निकालेगा तो क्या होगा, जैसे ही कलर्ड सब्सटेंस फिर से एटमॉस्फेयर में रहेगा तो दोबारा से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सब्सटेंस क्या होता है, फिर से कलर्ड हो जाता है। सो दैट इज वाई जो क्लोरीन, जो ब्लीचिंग एक्शन है SO2 का, वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। द ब्लीचिंग ऑफ एक्शन of SO2 is due to the reducing property nascent hydrogen gains oxygen and makes the substance colorless। लेकिन अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या होता है, साक्षी मुझे बताओ बेटा, क्या क्या इतना ज्यादा हाइड्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, मुझे पहले ये बताओ आप, क्या इतना हाइड्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में? नहीं, नहीं होता। तो होगा क्या, जैसे आपके पास क्या होगा, जो सब्सटेंस है ये O2 था यहाँ पे, राइट, और H+ आया, H+ ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, एयर है, और एयर में क्या है, एम्पल ऑफ ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन दोबारा चली जाएगी इसमें और दोबारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, जो ऑक्सीजन है वो जो H है वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर से क्या होता है, वो ऑक्सीजन फिर से गेन कर लेता है। तो जब फिर से गेन कर लेता है तो इसीलिए जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो क्या होता है, वो परमानेंट नहीं होता। फ्लावर को करते हैं ब्लीच, हाँ जनरली, राइट। तो अगर फ्लावर को आप SO2 से ब्लीच करते हो तो क्या होगा, वो पहले कलरलेस हो जाएगा, लेकिन इफ यू केप्ट फॉर सम टाइम इट विल अगेन रीगेन इट्स कलर। लेकिन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। आई होप यू हैव गॉट बेटा, आपको समझ में आया जो मैंने बताया है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, मैजिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैजिशियन यूज करते हैं, करते भी हैं बेटा, इसको मैजिशियन यूज करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा। हाँ, ब्लीचिंग मीन्स कलर रिमूवल बेटा, बिल्कुल, ब्लीचिंग मीन्स कलर रिमूवल, राइट। ठीक है, सो बट, ठीक है, बट इट इज टेम्परेरी रिएक्शन बिकॉज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली ऑक्यूपाइज द रिमूव्ड ऑक्सीजन एंड द मटेरियल गेन्स इट्स कलर। बेटा दोबारा क्या करेगा, वो कलर गेन कर लेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। सो याद रखना है, इसको क्वेश्चन आता है यहाँ इसके ऊपर कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, राइट, ठीक है। फिर है एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें पता है SO2 एसिडिक होता है, वाटर के साथ मिलाएंगे तो सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। अगर NaOH के साथ करेंगे तो भी सल्फाइड बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा। और अगर Na2SO3 के साथ करेंगे, SO2 और वाटर करेंगे तो बाइसल्फाइड बनाता है। अगर आप ध्यान से देखें ये सारी रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है CO2 के साथ। अगर यहाँ मैं SO2 को रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा, H2CO3 मिलता था। CO2 को NaOH से रिप्लेस करें तो क्या मिलता है, Na2CO3। यहाँ भी करें तो बाइसल्फाइड मिलता है। सो दिस मीन्स SO2 कैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, सिमिलर टू क्या, सिमिलर टू CO2 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, राइट। ठीक है, और अगर हम CO2 को लाइन से पास कराते हैं तो क्या होता है, अगर हम CO2 को लाइन से पास कराते हैं तो क्या होता है, मिल्की, राइट। तो इसका मतलब अगर हम लाइन से SO2 को पास कराएंगे तो भी क्या बनेगा, तो भी क्या होगा, वो इट विल टर्न मिल्की, राइट। और मिल्की क्यों मिल्कीनेस आती है, वाई, ड्यू टू नहीं CO से नहीं आती, सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, हाँ राइट, वहां पे कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा या कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बेसिकली, राइट। और यहाँ बनेगा देखिए क्या है बेटा, राइट, जब आप CaOH होल ट्वाइस को CO2 से कराते हैं तो CaCO3 बनता है, राइट, क्या बनता है, और वाटर रिलीज हो जाता है। जब आप यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस को SO2 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ मिलेगा CaSO3 बनेगा, क्या मिलेगा, CaSO3 प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलता है, सल्फाइड, राइट। और ये दोनों क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, राइट, ठीक है। और दे गिव्स मिल्कीनेस, मिल्कीनेस जो होती है वो इनकी वजह से ही होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर हम इसमें एक्सेस CO2 पास कर दें तब क्या होता है, if we pass excess CO2 then what will happen, बाइकार्बोनेट एंड मिल्कीनेस क्या करता है, डिसअपियर हो जाता है। मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर होता है। सो दिस मींस इसमें भी अगर हम यहाँ पे भी हम अगर SO2 एक्सेस में पास कर दें तो यहाँ भी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जब CaSO3 प्लस वाटर और प्लस SO2 करते हैं तो बाइसल्फाइड बनाता है, और क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये, राइट। So the same I have written over here beta, right, SO2 behave similarly to CO2, ठीक है, बाय कार्बो सॉरी लाइन से SO2 से तो मिल्कीनेस आएगा, ठीक है ना, और मिल्कीनेस विल डिसअपियर व्हेन क्या करेंगे, हम एक्सेस SO2 पास करेंगे, राइट। क्लियर है बेटा, करेक्ट है बेटा, ये पेज क्लियर है आपको, राइट। आइए, हाँ
ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर बेटा हम देख चुके हैं, जो कि हमने ब्लीचिंग एक्शन में देखा था, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो उसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, राइट, इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है ना, अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलता है, SO2Cl2 मिलता है, ठीक है। अगर SO2Cl2 वाटर के साथ करते हैं तो HCl और H2SO4 मिलता है, राइट, ठीक है। चारकोल इज अ कैटलिस्ट बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिहेव करेंगे तो SO2 कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो KMnO4 या K2Cr2O7 क्या करते हैं, डीकलराइज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इट डीकलराइजेस क्या, KMnO4 और KMnO4 को तो डीकलराइज करता है, बट K2Cr2O7 का कलर चेंज करता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, राइट। तो KMnO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन आपने देखी होगी रेडॉक्स में, K2SO4 MnSO4 प्लस H2SO4, Mn प्लस 7 पिंक कलर का होता है, Mn प्लस 2 क्या होता है, कलरलेस होता है। सो इट डीकलराइजेस KMnO4। सिमिलरली K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, तो SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cr2SO4 होल थ्राइस ग्रीन मिलता है, ये +3 होता है, तो +3 क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो ये कलर चेंज हो जाता है। सिमिलरली क्या करता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना, Fe+3 आयन को रिड्यूस करता है, Fe+2 में रिड्यूस कर देता है, राइट। और KiO3 जो होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है, किसमें, I2 में बना देता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आ सकती है, क्योंकि यहाँ I2 प्रोड्यूस हो रहा, और I2 जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, टाइट्रेशन में। कैसे बिहेव कर सकते हैं, टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो मुझे बताइए SO2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, इट एक्ट एज एन बोथ, क्या होगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। ओके, तो जो SO2 होता है बेटा वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ होता है। क्या कंडीशन होती है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, राइट, बोथ। क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, दिस मींस इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने रिएक्शन देखी थी, इन दिस इट बिहेव्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन अगर क्या हो जाए, ठीक है, SO2 के सामने, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, देन इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, राइट। क्लियर है। तो मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर व्हाट, हाँ, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मेटल के साथ अगर SO2 आ जाएगा, देन SO2 विल बिहेव एज एन व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो it act as an oxidizing agent when treated with strong reducing agent। H2S एक strong reducing agent होता है, SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो S मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी जब मैंने बोला था आपको सोल बनाना है सल्फर का। जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट, ठीक है। SnCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। So what are the different behavior of SO2? It acts as a bleaching agent, and bleaching agent is due to the reducing nature. Reaction with halogen, reaction भी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव होगा तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हियर इन ऑल दीज रिएक्शंस इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है, राइट।
कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, राइट, ठीक है। SO2 + O2 ये बाद में हम देखेंगे, राइट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करेंगे तो दिस इज यूज्ड। Na2O2 + SA2 Na2SO4 मिलता है। PCl5 + SO2 के साथ POCl3 और SOCl2 मिलता है, आयोनाइल क्लोराइड मिलता है, राइट। So these are the sum of the reactions, yes, some of the chemical properties of SO2, alright. Now बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं H2S, राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको सल्फोरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं, राइट, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखते हैं बेटा इसकी। तो प्रिपरेशन होती है FeS को जब हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ पास करते हैं तो हमें FeCl2 मिलता है और साथ में क्या मिलता है? H2S मिलता है, राइट। या Sb2S3 से मिलता है, ठीक है ना, एंटीमनी सल्फाइड। तो हम HCl से रिट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है SbCl3 और क्या मिलता है? H2S मिलता है। क्या मिलता है? H2S मिलता है, राइट। सो these by these two method we can prepare H2S, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H2S बेटा? ऑर्डर क्या होता है H2S का? व्हाट इज द ऑर्डर या प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी गैस होती है एंड इट्स ऑर्डर इज रॉटन एग। क्या होता है? तो रॉटन एग की तरह होता है। तो अगर आपको रॉटन एग का अगर स्मेल आपको रिमूव करना है तो व्हाट कैन वी डू? हम ऐसा क्या करें कि उसकी स्मेल चली जाए रॉटन एग की? पंजेंट स्मेल नहीं, हाँ, वेरी गुड हर्षित, हर्षित का आंसर सही है। तो हम क्या करें, क्या अगर मैं H2S कहीं पे है और HNO3 अगर डाल दूं मैं तो क्या करेंगी? स्मेल जाएगी कि रहेगी बेटा? अगर हम HNO3 डाल दें जहां पे H2S आ रहा है या पंजेंट स्मेल आ रही है, इफ वी ऐड HNO3 देन व्हाट विल हैपन? वो जाएगी कि रहेगी? इट विल गो, राइट, चली जाएगी। वाई? बिकॉज क्या करेगा HNO3? क्या करेगा HNO3 क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? किसको? H2S को, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको ऐसी स्मेल आ रही है क्योंकि हार्मफुल होता है, काफी ज्यादा पॉइजनस होती है, तो उसको अगर आपको डिस्पेयर करना है तो HNO3 इवन जो H2SO4 है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी उसकी स्मेल को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम H2SO4 क्या होता है? सॉरी, H2S इज अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट इज अ वीक एसिड। वो क्या होता है? वीक एसिड होता है, राइट, ठीक है। और जब हम, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये क्या है? द ऑर्डर रोटन एग है टू डिसअपियर व्हेन रोटन एग स्मेल HNO3 और H2SO4 ऐड करेंगे। वीक एसिड होता है, ठीक है। जब हम इसको, ठीक है ना, लेड एसीटेट में जब H2S पास करते हैं तो हमें PBS मिलता है, और मैंने बताया था PBS ब्लैक कलर का होता है और आपको साथ में क्या मिल जाएगा? एसीटेट आयन मिलेगा। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट बेटा, हाँ, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2S, ठीक है ना। वो क्या मतलब इनिशियल तो ये है कि इसको रॉटन स्मेल आएगी, लेकिन अगर इसको हमें कंफर्म करना है कि H2S है कि नहीं है तो हम लेड एसीटेट से पास कराते हैं। तो अगर हमें ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट अपीयर होता है देन वी से कि ये क्या होता है? H2S। क्या है? H2S, राइट। तो क्या मुझे बता सकते हैं आप नेक्स्ट H2S जो गैस है वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है? वो कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है? H2S गैस, इट इज अ कंबस्टिबल गैस, राइट, ठीक है, उसका कंबस्शन होता है, राइट। और जब हम इसको कंबस्शन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्लू कलर फ्लेम की तरह जलता है। इट बर्न्स विद अ ब्लू कलर फ्लेम और ऑक्सीडाइज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो H2S को जब O2 के साथ रिएक्शन आते हैं तो वाटर और SO2 मिलता है। इट बर्न्स विद ब्लू कलर फ्लेम, राइट। अगर यही एक्सेस में कराएंगे हम, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो SO2 की जगह SO3 मिलता है। क्या मिलता है? SO3 मिल जाता है, राइट। सो इट बर्न्स विद ब्लू कलर फ्लेम, ठीक है। H2S O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O और SO2 मिलेगा। H2S O2 के साथ H2O2 और SO3 मिलेगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है H2S क्या करता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और HCl और क्या बनाता है? सल्फर बना लेता है। क्या बनाएगा? सल्फर, क्योंकि जो क्लोरीन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा? H2S को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा।
तो जब आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको HCl मिलता है और क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है H2S के साथ, जब FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, किसमें चला जाएगा, सल्फर में चला। ठीक है, राइट। क्या यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो KMnO4 को H2S डीकलराइज करेगा, ट्रू और फॉल्स, विल KMnO4 गेट डीकलराइजेस बाय H2S? हम कह सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ओके ओके, राइट। क्यों फॉल्स है बेटा, व्हाई नो? क्या H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? मैं अगर आपसे ऑप्शन देता हूं कि अगर आपको SO2 और H2S में डिसाइड करना हो कि विच इज गुड, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या आंसर होगा? रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट SO2 नहीं होगा, H2S होगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सल्फर +4 में या सल्फर -2 में, तो कौन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में है, मुझे बताइए। विच हैज मोर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, +4 या -2? तो -2। ठीक है, H2S जो है इट ओनली एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो इजंट इट H2S क्या है? H2S क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? एक वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S। आपने रेडॉक्स में पढ़ा भी होगा, जब रिड्यूसिंग एजेंट कराया गया होगा आपको तो वहां पे H2S लिखाया भी गया होगा। ठीक है, राइट। तो जो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बेटा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमेशा ही। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं KMnO4 के साथ H2S की रिएक्शन कराऊं, एसिडिक मीडियम मेंटेन कर दे, तो क्या ये अपने कलर चेंज नहीं करेगा? विल इट नॉट चेंज इट्स कलर? एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 कहाँ पे रिड्यूस होता है, मुझे बताइए। एसिडिक मीडियम में +7 से कहाँ जाता है, +2 में जाता है कि नहीं जाता? तो +2 में जाएगा तो ये क्या होगा, ये पिंक कलर होगा, और ये क्या होगा, कलरलेस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट रखें, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ला दें, तो आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ट्रू है कि फॉल्स होगा बेटा? ये KMnO4 विल बी डीकलराइज्ड बाय H2S, तो आंसर है ट्रू है बेटा, राइट। प्लीज याद रखेंगे, जितनी भी KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन है बेटा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगला जो चैप्टर है आपको जो पढ़ना है वो क्या है, D एंड F ब्लॉक, और D और F ब्लॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो यही दोनों है बेटा। ठीक है, तो मैं इसीलिए उसको फोर्स कर रहा हूँ इस रिएक्शन के ऊपर। जब भी KMnO4 या K2Cr2O7 आएगा तो प्लीज उसको लिस्ट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक सेपरेट नोट बनाइएगा एक पेज में, जिसमें KMnO4 की सारी रिएक्शन लिखिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, जब K2Cr2O7 होगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? K2Cr2O7 जब होगा तो ये भी क्या होगा, ऑरेंज कलर से क्या हो जाएगा, ये भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। सो राइट, यहाँ पे यही लिखा हुआ बच्चों, राइट। इट KMnO4 गेट डीकलराइजेस, देखिए वही रिएक्शन है, Mn+7 में चला गया और यहाँ पे सल्फर मिलता है। जब रिड्यूस होगा H2S तो क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है क्या मिलेगा हमें, तो हम इसके बारे में तो गैस कर सकते हैं। सल्फर किसमें, सल्फर खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसमें जाएगा, S में चला जाएगा, -2 से S में चला। ठीक है, राइट। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर से है, खुद ग्रीन कलर में चला जाएगा और -2 से किसमें चला जाएगा, S में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है आप लोगों को क्या कहते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, व्हाट इज H2S बेटा, ठीक है। तो H2S की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रिड्यूसिंग एजेंट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, राइट। ठीक है, और उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट था वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एक दो केमिकली यूज किए जाते हैं, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा उसी के ज्यादातर आते हैं एग्जाम में जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, राइट। तो जो भी केमिकल या जो भी क्या होता है एलिमेंट है जो जिसका कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, तो क्वेश्चन भी उसी का ज्यादातर आता है, राइट। तो इसके प्रिपरेशन के दो मेथड है बेटा, राइट। जो हमारे सिलेबस में एक ही मेथड गिवन है एनसीईआरटी में, बट आई हैव फाइंड कि काफी बार कुछ एक और प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, सो आई हैव डिस्कसिंग दैट आल्सो, राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी बार एक और प्रोसेस से पूछा जाता है क्वेश्चन, और उस प्रोसेस का नाम है चेम्बर्स प्रोसेस। तो देर आर टू प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। वन इज, आपको दिख रहा होगा, चेम्बर प्रोसेस या लेड चेम्बर प्रोसेस है, ठीक है ना, राइट राइट। दूसरा जो है वो कांटेक्ट प्रोसेस है, सेकंड इज कांटेक्ट प्रोसेस, राइट। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आता है और इन डेप्थ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्या कहते हैं काफी उससे डिटेल में पूछ सकता है वो, राइट। तो ध्यान से समझिएगा इसको। चेम्बर प्रोसेस या लेड चेम्बर प्रोसेस, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सल्फर को O2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, SO2 मिलता है। या अभी हमने बोला था SO2, दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ SO2, तो ये लैब मेथड था। और इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, जो सल्फाइड है उसकी रोस्टिंग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, SO2। अब क्या होता है, ठीक है ना, ये SO2 ऑक्सीजन के साथ अपने आप रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। मैंने बताया भी था अपने आप रिएक्ट करता तो यहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होती या लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे। तो ये क्या करता है, NO जो होता है उसके वो कैटलिस्ट होता है, और क्या मिलता है आपको, SO3 मिलता है, ठीक है ना, राइट। और SO3 जब वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, H2SO4 मिलता है। क्या मिलता है, H2SO4 मिलता है, ठीक है। अब इसकी बच्चों मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है ना, कि इस प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है, दो लोगों ने इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया था, ठीक है ना। एक नाम है बर्जीलियस, क्या नाम है, बर्जीलियस, बर्जीलियस, ठीक है, राइट। इन्होंने देखिए क्या प्रपोज किया, ठीक है, राइट। या कोई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो NO जो होगा, SO2 प्रिपरेशन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन तो हमने पहला स्टेप तो कर ही लिया। हाउ NO एक्टिंग कैटलिस्ट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है NO2 बना लेता है। क्या बनाता है, NO2। और ये जो SO2 है, ये NO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो इसका ऑक्सीजन है वो इसको चला जाता है, और SO3, और फिर से क्या मिल जाता है, NO मिल जाता है। और ये जो NO है, ठीक है ना, वो सॉरी अब ये क्या है, जो SO3 है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2SO4 बनता है। क्या बनता है, H2SO4। क्लियर है बेटा। सो NO इजन यहाँ पे देखिए कंज्यूम हुआ और बाद में रिप्रोड्यूस हो गया। तो जो शुरू में कंज्यूम होता है बाद में रिप्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, दैट इज एन कैटलिस्ट। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट। टेल मी यस या नो बेटा, ठीक है, राइट। जो सेकंड है बेटा, जो सेकंड है वो दिया था, जो प्रपोज किया था वो डेवी एंड लुंगी ने प्रपोज किया था, डेवी एंड लुंगी ने, ठीक है, राइट। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया, देखिए जो कैटलिस्ट होता है NO वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NO2 बना लेता है। और ये जो NO है, NO2 है, ये NO के साथ रिएक्ट करता है और N2O3 बना लेता है। क्या बना लेता है, N2O3। और ये जो N2O3 है, ये किसके साथ, सल्फर के साथ प्लस वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, सॉरी क्या बनाता है, HSO4NO बना लेता है। क्या बनाता है, HSO4NO बनाता है। वाटर ऑक्सीजन पहले से था, ठीक है, और N2O3 SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, HSO4NO, ठीक है ना, दैट इज नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या करता है, HSO4 जो NO होता है, जब वाटर में इसको मिलाते हैं तो हमें मिलता है H2SO4 मिल जाता है, और साथ में क्या मिलता है, NO और
NO2 रिप्रोड्यूस हो जाएगा. So this mechanism was proposed by Lungi and Davy. क्लियर है, राइट? अब ठीक है, क्या मुझे यहाँ बता सकते हैं, ठीक है, ये जो NO है, ठीक है ना, राइट, ये एनायन होगा कि कैटायन होगा? ये एनायन होगा कि कैटायन होगा? इट विल बी कैटायन. क्या होगा? कैटायन. आपने पढ़ा होगा लीगेंड में, अगर आपको याद है, ठीक है ना, लीगेंड जनरली क्या नेगेटिव लीगेंड होते हैं या नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं. हाँ, नाइट्रोसोनियम, बिल्कुल बिल्कुल, ब्राउन रिंग में, राइट, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फेट होगा उस पे चार्ज माइनस होगा, -2 का होगा, तो दिस मीन्स एक H+ होगा और एक होगा NO+. क्लियर है बेटा? राइट, क्लियर है, राइट. अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा कमर्शियल वाइबल और नहीं जो है, वो दोनों हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ठीक है. एक दूसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कमर्शियल वाइबल क्या है और क्या कहते हैं, ये कौन सा मेथड ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम पे, राइट, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों कांटेक्ट प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है? कांटेक्ट प्रोसेस है. तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, H+O2 गिव्स SO2, राइट, ठीक है. ये तो पहला प्रिपरेशन दोनों का सेम ही है. और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है, राइट, वो होता है V2O5 और क्या होता है? SO2. क्या होता है? V2O5 सॉरी इज ए कैटलिस्ट. तो SO2 + O2 गिव्स V2O5. कमर्शियली इंडस्ट्रियली सेम थिंग है बेटा. जो कमर्शियली इकोनॉमी पे काम करती है सारा चीज, राइट. तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. सो क्या मिलेगा? SO3 और डेल्टा H जो होगा -196 किलो जूल पर मोल होता है. कितना होता है? 196 किलो जूल पर मोल होता है, राइट. और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज PT जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, प्लेटेनियम इज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ V2O5. बट हमें पता है जो प्लेटेनियम होता है वो महंगा होता है, ठीक है ना. सो इसीलिए आज के टाइम पे जो प्लेटेनियम और एस्बेस्टोस के साथ एक कैटलिस्ट यूज करते थे, बट जो प्लेटेनियम एस्बेस्टोस है वो अब यूज नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज कॉस्टली. और दूसरा चीज क्या है, वो इजिली खराब भी हो जाता है और महंगा है. इसके लिए आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं? V2O5 यूज करते हैं, राइट. और रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, -196 किलो जूल पर मोल होता है, राइट. तो क्या मुझे बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम इसमें ली चैटलिए प्रिंसिपल लगाएं तो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन टू अटेन एन SO3? क्या फेवरेबल कंडीशन होगी अगर हम ली चैटलिए प्रिंसिपल के हिसाब से देखें बेटा? व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशन? लो टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में क्या कमेंट करेंगे? लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बेटा. व्हाई लो प्रेशर? नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं ना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है SO2 + O2 गिव्स SO3. तो ये 1 और ये 2 तो -1 हो गया. तो डेल्टा Ng अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर आपको क्या रखना चाहिए था? हाई प्रेशर. एंड एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा? लो टेम्परेचर. क्या होगा? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, राइट. क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है. तो अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, आपको जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. आप ज्यादा लो रख देंगे तो कमर्शियली वो प्रोसेस वाइबल नहीं होगा. इट विल टेक, जो ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना. मतलब काइनेमेटिक्स को वो सपोर्ट नहीं करता. तो हमें क्या करना पड़ता है? काइनेमेटिक्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है और ली चटले प्रिंसिपल को भी देखना पड़ता है. तो इसीलिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं. कितना रखते हैं? 450 डिग्री सेल्सियस. और प्रेशर जो रखते हैं वो 1 to 2 एटमॉस्फेयर में ही रखते हैं, राइट. तो आई थिंक सो शायद 450 डिग्री सेल्सियस है. बट मैं तभी भी अगर कहीं पे अगर मुझे मिलता है देन आई विल कंफर्म यू. बट आई थिंक सो इट इज 450 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है. सो ऑप्टिमम उतना ही रहता है, राइट. और जो ऑप्टिमम है आपको एक और जो SO3 और जो सॉरी SO2 जो और जो O2 है, तो टेम्परेचर कितना हो गया? 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो गया 1 to 2 atm. दिस इज एन ऑप्टिमम, राइट. अब यहाँ पे क्या मिलता है हमें? SO3 मिल रहा है, राइट.
यहाँ पे आप क्या चाहेंगे, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में हो कि ज्यादा क्वांटिटी में हो, आप क्या चाहेंगे? मैंने पहले ही बोला था बेटा गोविंद, हाँ, कि लो टेम्परेचर, ये देखिए हाँ, वो जो ली चटले प्रिंसिपल है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लो टेम्परेचर है, राइट। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऑप्टिमाइज करना है कि आपको ये ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है कि एक दिन में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू आर एन इंजीनियर, तो आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल क्या है। लेट्स सपोज आपने क्या करा, SO2 आपने 90% बना दिया, एफिशिएंसी आपकी यील्ड 90% है, बट यील्ड 5 दिन में आ रही है, क्या उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका, राइट। वही यील्ड हमारी अगर 70% आ रही है, 60% आ रही है, लेकिन हमारी एक दिन में आ रही है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे, हम बेच तो पाएंगे ना। तो आपको डिसाइड करना है ये, ठीक है ना, राइट। इसीलिए जो ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोसेस को, हर प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन होता है। व्हेन यू विल डू द जॉब, तो आप देखेंगे आपको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को, राइट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे ये कह रहा था, गोविंद क्लियर है आपको, राइट। SO2 गिव्स SO3। तो यहाँ पे आप जो O2 चाहेंगे, O2 क्या होगा, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में चाहेंगे या लार्ज क्वांटिटी में चाहेंगे, क्या होगा, ज्यादा चाहेंगे आप, सो दैट जो SO2 हो वो हर एक SO3 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो ऑप्टिमम रेशो होता है, रेशो भी ऑप्टिमम रखते हैं, तो जो रेशो होता है वो 2:3 के रेशो में रहता है, तो ये ऑप्टिमम रेशो माना जाता है इसके यील्ड के लिए। तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, जो, ठीक है, ये ऑप्टिमम कंडीशन है, राइट, और ये क्या है, ये रेशियो है उसका। बट आइडियल क्या है, आइडियल शुड बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा होगा एमोनिया के लिए क्या जरूरत होती है, मुझे बताइए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, राइट, और टेम्परेचर लो टेम्परेचर। बट एमोनिया क्या लो टेम्परेचर में बनाते हैं क्या? क्या एमोनिया लो टेम्परेचर बनाते हैं? नहीं, नहीं बनाते बेटा, ठीक है, राइट। तो ठीक है, तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसमें। अब क्या होता है, तो यहां से जो SO3 पास होता है, ठीक है ना, राइट, उसको क्या करते हैं हम इस कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, इस SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करते हैं, कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करते हैं या ट्रीट करते हैं, तो हमें H2S2O7 मिलता है, ओलियम, ठीक है ना। और H2S2O7 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, राइट। अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बेटा, हाँ ये पायरो, हाँ दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं ओलियम को, क्योंकि पायरो का मतलब जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के और एक वाटर रिमूव कर दें तो क्या बनता है, पायरो बनता है, राइट, राइट। नहीं बेटा, क्या दोबारा बता दो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने, दोबारा बता दो। जब इसके साथ जब SO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करते हैं तो हमें ओलियम मिलता है, ठीक है ना, H2S2O7, और H2S2O7 को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पायरो वो भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, राइट, ठीक है। पायरो वो होता है, पायरो एसिड वो होता है जब दो मॉलिक्यूल, या पायरो जब होता है जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक वाटर अगर हम रिमूव कर देते हैं तो पायरो बनता है। क्या बनता है? पायरो। वी विल डिस्कस इट बेटा, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, हाँ, ये यही क्वेश्चन था जो जो स्टार्टिंग में आपने मुझसे पूछा था बेटा। अभी आपको, राइट, पहले हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं तब डिस्कस करते हैं, राइट, हम इसका आंसर देखते हैं, राइट। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो जो SO2 होता है वो क्या करता है, V+5 के साथ, क्योंकि V2O5 आपने लिया हुआ है, और जो O2 माइनस होगा तो ये रिएक्शन करेगा, O3 बन जाएगा और V+4 में चला जाता है, ठीक है। और जो ये V+4 है फिर से O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, V+5 बनाता है और O2 2 माइनस बन जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये किसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैकेनिज्म है, राइट।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, चलिए अब जवाब देते हैं कि मुझे बताइए कि कौन सा कमर्शियली कौन सा यूज करें, पहला वाला या दूसरा वाला। अब चलिए, अब आप दोनों प्रोसेस देख चुके हैं, मैकेनिज्म देख चुके हैं, आपको क्या लगता है कि विच इज मोर कमर्शियली इंपॉर्टेंट एंड व्हाई, गेस कर सकते हैं? या कौन सा इकोनॉमिकल होगा? चलिए इकोनॉमिकल की बात, या चलिए पहले बताइए कौन सा, क्या क्या आप क्या गेस करते हैं इसके बारे में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस? क्यों कॉन्टैक्ट प्रोसेस? जो कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं क्यों, वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेटा? O2 is in abundance, okay, okay। O2 तो abundance में, तो O2 तो वहां भी हमारे यूज हो रही है, तो O2 का तो दोनों जगह यूज कर रहा है। कौन सा कैटलिस्ट कॉस्टली है? विच कैटलिस्ट इज कॉस्टली? NO इज कॉस्टली? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं ना, दे आर कॉस्टली। जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। ओके और मैं आपको बताऊं बेटा, आपने पढ़ा है ये, हाँ ठीक है, मैं आपको अगर रीजन दूं तो आपने ये पढ़ा होगा, राइट। अब देखिए यहाँ, और ये भी आपने पूछा होगा, ये भी आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर ये यहाँ पे ये क्यों बनाया, राइट। जैसे स्वयं ने पूछा था कि सर आपने ये किया यहाँ पे, हम डायरेक्टली क्यों नहीं बना रहे थे यहाँ पे, ये भी आपने पूछा था, राइट। पॉइजनस होता है, पीटी कॉस्टली होता है, पीटी तो हमने रिमूव कर दिया, पीटी तो हम नहीं चाह रहे, राइट, राइट। अब देखिए इसका आंसर देते हैं यहाँ, चलिए यहाँ मुझे ये बताइए, ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, पहले ये बताइए ये रिएक्शन क्या है, ये इट इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये बताइए पहले। हाईली एक्सोथर्मिक बेटा, हाँ ये क्या रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। आपने पढ़ा होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट, राइट? सुना है आपने, जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में क्या होता है, वाटर भी वेपोराइज कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब तो होता है क्या यहाँ पे, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि यहाँ से जो H2O मिलता है वो आपको H2O क्या करता है, वेपोराइज कर जाता है। क्या कर जाता है, वेपोराइज कर जाता है। इसका मतलब आपको अगर H2O चाहिए तो आपको इसको कंडेंस करना पड़ेगा, तब आपको H2SO4 क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, राइट। और H2SO4 को जो कंडेंस करना इतना आसान नहीं होता है, राइट, ठीक है ना, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसमें H2SO4 को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, राइट। दैट इज वाई, ठीक है ना, राइट। नहीं नहीं नहीं, तब नहीं होती बेटा, तब नहीं होती है, राइट, इतनी नहीं होती है कि वो उसको वेपराइज कर सके, राइट। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप समझे कि क्यों हमने यहाँ पे वाटर ऐड नहीं किया, क्या अब आप समझे क्यों हमने यहाँ पे डायरेक्टली है, क्योंकि अगर हम यहाँ वाटर ऐड कर देते तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ फर्क ही नहीं रह जाता, ठीक है, राइट। तो वो क्या होता, वो फिर से वेपराइज कर जाता, फिर से हमें कंडेंस करना पड़ता और प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता, करेक्ट है। तो पहला आंसर ये है, राइट। दूसरा आंसर क्या है कि वाई, ये क्यों, राइट। अब आंसर ये है बेटा कि कमर्शियली सेकंड प्रोसेस ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ना कि फर्स्ट। लेड चैम्बर प्रोसेस इतना यूज नहीं होता, ये इसकी एक डिफिकल्टी है, राइट, ठीक है ना, ये इसमें प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। कैटलिस्ट वर्सेस कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट ज्यादा कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू गैसियस, ठीक है, राइट। बट मेन दिक्कत भी यहाँ पे ये है, राइट। अब क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो हमने ये किया नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको, जो हमने इसको हम लिक्विड फॉर्म में ही हमने ऑब्टेन की, ओलियम, राइट, ठीक है। ओलियम खुद ही अनस्टेबल होता है, राइट, तो वो खुद ही टूट जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड में बन जाता है, राइट। अब आप मुझे ये देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इस प्रोसेस का सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यहाँ पे आप, क्या आप मुझे ऐसा गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो मर्जी डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा ला सकते कि नहीं ला सकते हैं इस प्रोसेस में? डिजायरेबल मतलब हम चाहते हैं कि 20% अगर मुझे H2SO4 चाहिए तो 20% ला सकते हैं,
30% चाहिए तो 30% ऑब्टेन कर सकते हैं, 90% चाहिए तो 90% ऑब्टेन कर सकते हैं, 70 चाहिए तो 70 कर सकते हैं, इजंट इट? क्या ये सही है कि गलत है? राइट, ठीक है। तो मार्केट में क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती है। सो दिस मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आया 20% का, तो आप 20% बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। आप 90% प्रोसेस बना सकते हैं, तो आप डिजायरेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिस मर्जी स्ट्रेंथ का, क्योंकि आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ ही चेंज करनी है। इसकी स्ट्रेंथ जैसी चेंज करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन ये क्या पॉसिबल था लेड चेंबर प्रोसेस में? विल दिस इज पॉसिबल इन लेड चेंबर प्रोसेस? नो। क्लियर है? नाउ यू गॉट इट बेटा कि क्या दोनों में क्या फर्क है और कौन बेटर है, कौन सा क्या है। राइट, आई थिंक सो यू गॉट द आंसर बेटा। राइट, ठीक है। सो दैट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेटा, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट बेटा, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है? 0 मिनट बेटा, टाइम अब। ओके, ठीक है बेटा। राइट, सो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा हम। राइट, ठीक है। राइट, तो जो भी आकर आपको कोई नोट्स भेज रहा हूँ बेटा, जो भी आपको डाउट है तो प्लीज आप भेज दीजिएगा मुझे या कॉल कर लीजिएगा, वी कैन डिस्कस इट बेटा, ठीक है। राइट, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा जो भी आज का लेक्चर है बेटा। राइट, ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।